एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल 3 भुजाओं वाला बहुभुज यानी पॉलीगॉन होता है, जैसे त्रिभुज PQR। इसमें 3 शीर्ष यानी वर्टाइसेस होते हैं, जैसे त्रिभुज PQR में शीर्ष हैं P, Q और R। 3 भुजाएं यानी साइड्स होती हैं, जैसे त्रिभुज PQR में भुजाएं हैं PQ, QR और PR। और इसी तरह इसमें 3 कोण यानी एंगल्स भी होते हैं, जैसे त्रिभुज PQR में कोण है कोण PQR, कोण QRP और कोण RPQ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी कोण त्रिभुज PQR के अंतःकोण यानी इंटीरियर एंगल्स है। जब हम त्रिभुज की किसी एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ भुजा QR को इस तरह आगे बढ़ाते हैं, तब हमें एक कोण प्राप्त होता है। क्या आप बता सकते हैं इस कोण को हम क्या कहेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि यह त्रिभुज के बहिर्भाग यानी एक्सटीरियर में स्थित कोण है, इसलिए इसे हम त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। यहाँ हमने भुजा QR को बिंदु S से होते हुए बढ़ाया है, जिससे हमें त्रिभुज PQR का एक बाह्य कोण PRS प्राप्त हुआ है। कोण PRS त्रिभुज PQR के शीर्ष R पर बना एक बाह्य कोण है। जरा सोचिए, अगर हम भुजा PQ को M से होते हुए बढ़ाएंगे तो हमें कौन सा बाह्य कोण प्राप्त होगा? बिल्कुल सही, हमें बाह्य कोण RQM प्राप्त होगा, जो त्रिभुज के शीर्ष Q पर बना एक बाह्य कोण है। हम इसी तरह भुजा PQ को ऊपर की दिशा में U से होते हुए बढ़ाएंगे तो हमें बाह्य कोण प्राप्त होगा कोण RPU। हम अलग अलग प्रकार से बाह्य कोण बना सकते हैं। यदि हम भुजा QR को बाईं ओर आगे बढ़ाएंगे तो हमें शीर्ष Q पर बना एक बाह्य कोण प्राप्त होगा कोण PQT। अब आप वीडियो रोककर PR को बढ़ाकर बाह्य कोण ज्ञात करने का स्वयं प्रयास कीजिए। अब इस आकृति को देखिए, यहाँ कोण PRS त्रिभुज PQR का बाह्य कोण है। हम यह भी देखते हैं कि कोण QRP और कोण PRS परस्पर आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल्स है। बाह्य कोण PRS के आसन्न कोण QRP के अलावा त्रिभुज PQR के शेष 2 कोण RPQ और कोण PQR बाह्य कोण PRS के सम्मुख अंतःकोण यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स या दूरस्थ अंतःकोण यानी रिमोट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके सम्मुख अंतःकोणों के बीच एक मजेदार संबंध होता है। चलिए इसे त्रिभुज PQR और उसके बाह्य कोण PRS के उपयोग से समझें। चलिए कोण RPQ और कोण PQR को काट लेते हैं और इन्हें एक दूसरे के संलग्न मिलाकर कोण PRS पर रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कोण RPQ और कोण PQR साथ में कोण PRS को पूरा ढक लेते हैं। इससे आपको क्या पता चलता है? सोचिए। बिल्कुल सही, इससे हमें पता चलता है कि त्रिभुज PQR के बाह्य कोण PRS का माप अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों कोण RPQ और कोण PQR के योग के बराबर है, यानी कि कोण RPQ धन कोण PQR बराबर कोण PRS है। इस तरह से किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के योग के बराबर होता है। अब आप एक कागज लेकर उस पर त्रिभुज PQR और उसका बाह्य कोण PRS बनाइए। आप किसी भी प्रकार का त्रिभुज बना सकते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद चांदे यानी प्रोटेक्टर के उपयोग से बाह्य कोण PRS का माप एवं उसके सम्मुख अंतःकोणों का माप ज्ञात कीजिए। क्या आप कह सकते हैं कि कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR है? वीडियो रोककर प्रयास कीजिए। इससे भी आपको ज्ञात होगा कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। चलिए इस कथन की तर्कपूर्ण विधि से पुष्टि करें। यहाँ हमें दिया है एक त्रिभुज PQR जिसमें कोण PRS बाह्य कोण है। हमें दिखाना है कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR। इसे दिखाने के लिए हम शीर्ष R से
त्रिभुज PQR की भुजा QP के समांतर किरण RM खींचेंगे। हम देख सकते हैं कि यहाँ भुजा QP और रेखाखंड RM समांतर है और QS उनकी तिर्यकछेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल है। इस जानकारी के साथ क्या आप कोण PQR और कोण MRS में कोई संबंध बता सकते हैं? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। यहाँ QP और RM समांतर है और कोण PQR और कोण MRS QP और RM की तिर्यकछेदी रेखा QS द्वारा निर्मित संगत कोण यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चूंकि समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ कोण PQR और कोण MRS बराबर है। इसी तरह यहाँ कोण RPQ और कोण PRM अंतः एकांतर कोण है और समांतर रेखाओं की तिर्यकछेदी रेखा द्वारा बनाए गए अंतः एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, इसलिए कोण RPQ और कोण PRM भी बराबर है। अगर हम कोण PRS की बात करें तो इसकी माप कोण PRM और कोण MRS की मापों का योग है, जिसे हम इस प्रकार लिखेंगे। हम कोण PRM के स्थान पर कोण RPQ और कोण MRS के स्थान पर कोण PQR रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा कोण PRS बराबर कोण RPQ धन कोण PQR। इससे हमने यह सत्यापित किया कि त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दोनों सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज के बाह्य कोण का उसके दोनों सम्मुख अंतः कोणों के बीच का यह संबंध त्रिभुज के बाह्य कोण के गुण से जाना जाता है। अब आप इसे ठीक प्रकार से जान गए होंगे।